नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अप्रैल 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम एक वीडियो में दो राशिफल के विषय में चर्चा करने वाले हैं और वो दो राशियां कौन सी होने वाली हैं वो आपको स्क्रीन पर मेंशन करके दिया हुआ है। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी करियर लाइफ कैसी होगी, धन की स्थिति आपके लिए इस मंथ में कैसी होने वाली है। साथ ही साथ आपका व्यापार, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिड लाइफ, अविवाहितों के लिए ये समय कैसा जाने वाला है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ किन उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है, इस विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में होने वाली है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और गोचर मौसम की तरह होता है। ये निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उन पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण का स्लॉट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, जिसके आधार पर हमारा ये आज का राशिफल का कार्यक्रम होने जा रहा है। हर मंथ की तरह सूर्य 14 अप्रैल को मीन राशि को छोड़कर के अपनी उच्च राशि अर्थात मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मंगल मिथुन राशि को छोड़कर के 3 अप्रैल को कर्क राशि में अर्थात अपनी नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ बुध 7 अप्रैल में इसी राशि में मार्गी हो जाएंगे और साथ ही साथ शुक्र 13 अप्रैल को मीन राशि में ही मार्गी होने वाले हैं। तो इन चार ग्रहों के गोचर के परिवर्तन के आधार पर आज का ये राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ आपको स्क्रीन के माध्यम से भी आपकी राशि के अकॉर्डिंग इस गोचर काल को समझाने का प्रयत्न किया जाएगा। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि अपनी जन्म राशि के आधार पर देखिए, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे वहीं आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि है। और यदि आप अपनी जन्म राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में पांचवी राशि अर्थात सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए राशिपति सूर्य बनते हैं और ये मंथ की स्टार्टिंग में आपके लिए 8th हाउस में संचरण कर रहे हैं, जहां पर ये शनि और राहु दो दो पापक ग्रहों के साथ में युति बना रहे हैं। वैसे तो राशिपति का अष्टम स्थान में जाना अच्छा नहीं माना जाता, ये जातक के जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष को उत्पन्न करता है। सूर्य आपके लिए 8th हाउस में राहु और शनि के साथ में है तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां 14 अप्रैल तक दे सकते हैं, जैसे कि जोड़ों में, हड्डियों में, नसों में दर्द की शिकायत आपको महसूस हो सकती है। कमर से निचले अंगों में आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। किसी तरह का गुप्त रोग यदि आपको था तो वो आपको परेशान कर सकता है। किसी तरह का गुप्त रोग होने की पॉसिबिलिटीज आपके लिए बनती हैं। पिता के साथ में आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। साथ में पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानियां देखने में आपको मिल सकती हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं सूर्य का गोचर अष्टम भाव में भौतिक और सांसारिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छा तो जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है 14 अप्रैल तक। आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेगा, क्योंकि राहु और शनि के साथ में ये सूर्य युत हैं और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि इन पर नहीं है। शुभ ग्रह से युति तो जरूर है बट शुभ ग्रह की दृष्टि इन पर नहीं है, जिसके चलते ये आपके साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि मैं विचार करूं इसको, तो साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी परेशानियों को प्रदर्शित करता है। भगवान की पूजा साधना में मन को कम लगने को प्रदर्शित करता है। मन की एकाग्रचित्तता में कमी आपको महसूस 14 अप्रैल तक हो सकती है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद में आपका समय पूर्ण रूपेण चेंज होगा और 14 अप्रैल के बाद में सूर्य आपके राशिपति बनकर के आपके लिए भाग्य स्थान में संचरण करना प्रारंभ करेंगे, जो कि उनकी उच्च राशि है। 14 अप्रैल के बाद में मैंने जितनी परेशानियां अभी आपको बताई हैं वो सभी परेशानियां धीरे धीरे करके खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। आपके स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार आएगा। आपको जो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां चली आ रही थी वो दूर होंगी। पिता के स्वास्थ्य में भी जो परेशानियां थी वो परेशानियां भी अपने आप कम होंगी। पिता के साथ में जो संबंध खराब हो रहे थे उन संबंधों में सुधार भी आपको 14 अप्रैल के बाद में देखने में मिलने वाला है। धार्मिक गतिविधियों में भी आप हिस्सा लेने वाले हैं। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, साधना में आपका मन लगेगा
और ईश्वर के प्रति आप एक अट्रैक्शन और एक लगाव भी महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी सामाजिक छवि में भी सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व में जो आपने काम किए थे जिसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पाया था, तो वो क्रेडिट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपके मान और सम्मान में वृद्धि होती हुई आने वाले समय में 14 अप्रैल के बाद में दिखाई दे रही है। तो सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए 14 अप्रैल के बाद में काफ़ी नई उपलब्धियों को, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस को लेकर के आ रहा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि आप प्रयासरत थे तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ भी आपके लिए 14 अप्रैल के बाद में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यदि आपकी ज्वाइनिंग इत्यादि पेंडिंग थी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो भी होती हुई 14 अप्रैल के बाद में दिखाई दे रही है। मंगल आपके लिए 11th हाउस में संचरण कर रहे हैं और 3 अप्रैल को ये राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। तो मंगल का आपके लिए 12वें भाव में जाना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। पहली चीज तो वो नीच राशि में बैठे हैं, तो नीचत्व तो उनका भंग है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह 3, 6, 8 या 12वें भाव में नीच राशि में बैठता है तो उसका नीचत्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। परंतु चतुर्थ भाव के स्वामी बने हुए जब मंगल 12वें स्थान में संचरण करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके माता के स्वास्थ्य में परेशानी, आपको चित्त की बेचैनी और आपको कुछ हद तक मानसिक अशांति दे सकती है। आंखों में जलन की शिकायत या आंखों से संबंधित परेशानियां, नेत्रजन्य विकार आपको ये मंगल 12वें भाव में बैठ करके दे सकते हैं। सुख में कमी, वाहन इत्यादि यदि आप चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटीज मंगल के राशि परिवर्तन करने के बाद में बनती है। आपको अपना वाहन किसी को उधार देने से बचना चाहिए। जमीन या प्रॉपर्टी को लेकर के यदि कोई मैटर कोर्ट तक गया था तो वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में आपको उस वजह से कुछ हद तक परेशान होना पड़े, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। हालांकि 14 मार्च के बाद में जब सूर्य आपके लिए भाग्य स्थान में उच्च राशि में संचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आप के प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी फैसले हैं उनको आपके पक्ष में करने का कारण ये अवश्य ही बनेंगे। मंगल 9th लॉर्ड होकर के 12th हाउस में जाएंगे तो धार्मिक यात्रा का योग आपके लिए बनेगा, बट धार्मिक यात्रा में कुछ फिजूल का खर्च हो जाए इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती है। तो आपको इस मंथ में अपने व्यय पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है और खर्च वहीं करने चाहिए जहां पर खर्च करना उचित है। यदि आप अपने धन का कुछ हिस्सा धार्मिक कृत्यों में दान इत्यादि करने में यूज करते हैं, कुछ धन का यदि आप अपनी इनकम का दान करते हैं तो ये करना आपके लिए अच्छा होगा। और जिस भी काम की शुरुआत आप इस मंथ में करें उस काम को अवश्य ही एंड करिएगा, नहीं तो वो काम पूर्ण नहीं हो पाएगा और उस वजह से आपको परेशानी आने वाले समय में देखने में मिल जाएगी। मंगल की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ने के चलते आपके जो भी सिबलिंग्स हैं उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि षष्ठ स्थान पर होने के चलते रोग, रिपु और ऋण से तो ये आपकी सुरक्षा करेगी। किसी भी तरह का ऋण आपने यदि लिया हुआ था और इस ऋण से यदि आप मुक्त होना चाह रहे थे तो 3 अप्रैल के बाद में आप ऋण मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मंथ में आपको कभी भी धन उधार नहीं देना है। यदि आपने इस मंथ में किसी को धन उधार दे दिया तो वो व्यक्ति धन को आपको चुका नहीं पाएगा और उस उधार दिए धन को वापस पाने के लिए आपको भयंकरतम संघर्ष करना पड़ेगा और उसके बाद भी आपका दिया हुआ धन वापस नहीं आएगा। मंगल की दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ने के चलते जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ हद तक परेशानियां और जीवन साथी के साथ में मतभेद दिखाई दे रहे हैं। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार था तो व्यापार में परेशानियां हो सकती हैं, बट यदि आपका बिजनेस इंडिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि वहां पर आपको सपोर्ट करेगी और बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 13 अप्रैल के बाद में आपकी ओवरऑल जो लव लाइफ है वो बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र मार्गी हो जाएंगे। और यदि किसी तरह की गलतफहमी आपके लव्ड वंस और आपके बीच में बनी हुई थी तो वो गलतफहमी भी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। संतान को लेकर के यदि किसी तरह की चिंता थी तो उस चिंता में काफी हद तक कमी आने वाली इस मंथ में आपको देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ स्किन से संबंधित परेशानियां, त्वचाजन्य रोग और शुगर या डायबिटीज से संबंधित परेशानियां, किडनी से संबंधित परेशानियां, मूत्रजन्य रोग आपको इस मंथ में देखने में मिल सकते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की आवश्यकता इस मंथ में होगी। और जो शनि की ढैया आपको प्रारंभ हो रही है उससे संबंधित जो प्रेडिक्शंस और जो उपाय मैंने दिए हैं उनको जाकर के अवश्य ही आप सुन लीजिएगा। इसके साथ ही साथ यदि देखते हैं तो करियर में ग्रोथ है, क्योंकि 10th लॉर्ड आपके लिए अच्छी पोजीशन पे आने वाले हैं 13 अप्रैल के बाद में। तो करियर में ग्रोथ होगी और करियर में प्रमोशन की स्थितियां भी बनती हैं। धन आगमन तो दिख रहा है परंतु धन का व्यय भी है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से इस मंथ में आपको बचना चाहिए। बहुत बड़े धन का निवेश करना आपके लिए इस मंथ में फेवरेबल नहीं होगा। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना करना, सूर्य भगवान को जल प्रदान कीजिए और नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ करिए। ये उपाय करना आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा बेनिफिशियल मैं देख रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में छठी राशि अर्थात कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है।
कन्या राशि के जातकों के लिए राशिपति बुध बनते हैं और ये मंथ की स्टार्टिंग में ही आपके लिए 7th हाउस में संचरण कर रहे हैं। ये अपनी नीच राशि में वक्री होकर के उच्च के समान आपको फल दे रहे थे, बट कहीं ना कहीं मल्टीपल प्लैनेट्स का प्रभाव आपके राशि और आपके राशिपति पर होने के चलते आपके मन में बहुत से कंफ्यूजन्स उत्पन्न हो रहे होंगे। वो कंफ्यूजन्स आपके करियर को लेकर के, आपके एजुकेशन को लेकर के, आपके हायर एजुकेशन, आपकी शिक्षा को लेकर के, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके विवाह और आपके प्रेम संबंध को लेकर के आपके मन में अभी तक उत्पन्न हो रहा था या हो रहा होगा। अब आने वाले समय में या इस मंथ के विषय में यदि हम चर्चा कर लेते हैं तो बुध आपके लिए 7 अप्रैल को 7th हाउस में ही मार्गी होने वाले हैं। अब राशिपति का मार्गी होना आपके लिए कई मामलों में तो श्रेष्ठ माना जाएगा, परंतु ये सप्तम भाव में नीच राशि में बैठ करके यदि मार्गी होंगे तो ये नीच के समान फल देंगे। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स में कुछ हद तक क्लैरिटी तो मिलेगी, लेकिन जो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी उसके बाद में जो भी आपको अपने एक्शंस लेने चाहिए अपने करियर, अपनी मैरिज, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, वो एक्शंस आप नहीं ले पाओगे, या उस एक्शन को लेने में आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदरूनी तौर पर परेशानियां महसूस कर सकते हैं, या वो कंफ्यूजन बना रहेगा और एक्शंस लेने में आपको परेशानी होगी। आपके मन में आइडियाज जरूर आएंगे 7 अप्रैल के बाद में कि ये कंफ्यूजन जो आपको था उसको दूर करने के लिए आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ले सकते हैं, लेकिन तीनों में से किस ऑप्शन को लेना है, या तीनों ही ऑप्शन में से अगर आप किसी एक ऑप्शन को चूज भी कर लेते हैं तो उस पर आपको जब काम करने की बारी आएगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे, उससे संबंधित जो भी चीज़ आपको करनी होगी वो आप नहीं कर पाएंगे। ये एक प्रॉब्लम ज़रूर इस मंथ में आपके साथ में देखने में मिल रही है। यदि आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके मैरिड लाइफ में भी परेशानियां आ रही हैं, आपके स्पाउस के साथ में आपके जो रिलेशंस हैं वो बिगड़ सकते हैं, या तो फिर आपके स्पाउस को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत और गुप्त रोग होने की स्थितियां भी दिख रही हैं। ऑलरेडी यदि आपको इस तरह की कुछ परेशानी है तो इस समय में, इस मंथ में वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य आपके लिए 7th हाउस में संचरण कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं लव एंड रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ में एक ईगो को जन्म दे रहे हैं। हालांकि आपके व्यक्तित्व में भी कुछ हद तक अहंकार प्रदर्शित हो रहा है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि आपके लग्न पर है, बट 3 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन कर लेंगे और 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे। सूर्य राशि परिवर्तन करके 8th हाउस में आएंगे तो यदि आप रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये सूर्य आपको रिसर्च की फील्ड में तो सपोर्ट करने वाले हैं, परंतु ये आपको कमर दर्द या कमर से निचले अंगों में दर्द की शिकायत दे सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत है। आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य का अष्टम में जाना, साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योतिष इत्यादि की फील्ड में यदि आप रिसर्च करना चाह रहे थे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, या किसी भी तरह की आप रिसर्च करना चाह रहे थे तो उस लिहाज से इस सूर्य को अच्छा माना जाएगा। परंतु ये सूर्य आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां और पिता के साथ में आपके रिलेशन इस समय पर खराब और पिता के साथ में मतभेद होने को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका उपाय मैं आपको दे दूंगा अभी। मंगल आपके लिए राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11th हाउस में जाएंगे, तो मंगल का 11वें भाव में जाना भी आपके लिए अच्छा होगा। हालांकि वो अष्टमपति बनकर के 11वें स्थान में है और पराक्रमपति बनकर के 11वें स्थान में है, तो जो सोशल मीडिया की फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में जो लोग हैं, उनके लिए समय अच्छा होगा। सोशल मीडिया की फील्ड से धन का आगमन आपको देखने में मिलेगा, आपके सोशल सर्कल में वहां पर वृद्धि हो सकती है। अष्टमपति बनकर के मंगल 11th हाउस में जाएंगे तो आपको शेयर मार्केट से भी धन का लाभ हो सकता है, या मंगल रिलेटेड सेक्टर्स में यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो वहां से आपको इस मंथ में फाइनेंशियल गेन्स देखने में मिल सकते हैं। कमीशन से संबंधित यदि आपका काम था तो वहां पर भी आपको ग्रोथ देखने में मिलने वाली है, इनकम की वृद्धि हो सकती है। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ने के चलते धन का संचयन तो ये करा देगी, परंतु वाणी की कड़वाहट और आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से आपके कुटुंबीजनों के बीच में विवाद संभव है। आपके और आपके कुटुंबीजनों के बीच में विवाद हो सकता है और आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से आपके मल्टीपल रिलेशंस खराब हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि 5th हाउस पर पड़ने के चलते संतान के साथ में भी कुछ हद तक परेशानियां देखने में मिल सकती हैं, और लव एंड रिलेशनशिप में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समय देखने में नहीं मिलेगा। लव रिलेशनशिप में किसी तरह की गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है और ओवर एग्रेसिवनेस, ओवर पॉजिटिवनेस की वजह से आपका लव एंड रिलेशनशिप इस मंथ में बिगड़ सकता है। तो गलतफहमी को आने से बचाइए और एक अच्छे समय को व्यतीत करने का प्रयत्न आपको अपने जीवन साथी या अपने लव्ड वंस के साथ में इस समय पर करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स होंगी। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा है, लेकिन यदि पार्टनरशिप में बिजनेस है तो दिक्कत होगी। इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं तो इनकम अच्छी रहने वाली है और उस व्यापार के लिए आप इस मंथ में यात्रा करके सफलता को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यय अधिक की स्थिति बन सकती है या जीवन साथी के स्वास्थ्य में धन का व्यय हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपके लिए बन रही हैं।
बाकी गुरु की दृष्टि आपकी राशि पर है, तो ये कहीं ना कहीं आपको कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट से सपोर्ट कर रही है। बाकी बुध 7 अप्रैल को मार्गी होंगे, उसके बाद में शुक्र जो है वो आपके लिए सप्तम भाव में, क्योंकि वो आपके भाग्येश हैं तो उनका गोचर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो कि अभी नीच के समान फल दे रहे हैं। 13 अप्रैल के बाद में आपके सप्तम भाव में मार्गी हो जाएंगे। अब शुक्र को दाम्पत्य का, सुख का, प्रेम संबंध का कारक भी बोला जाता है, तो आपको आपके भाग्य का सपोर्ट देखने में मिलेगा 13 अप्रैल के बाद में। जो परेशानियां मैंने बताई हैं 13 अप्रैल के बाद में, उनमें काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। लव एंड रिलेशनशिप की परेशानियों में भी कुछ हद तक कमी आएगी, परंतु आपकी जो वाणी है वही इस मंथ में कहीं ज्यादा परेशानी का कारण। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि आपकी वाणी से क्रोध और अहंकार साफ प्रदर्शित हो। जीवन साथी के साथ में अच्छा समय बीते, इस बात की स्थिति ये शुक्र उत्पन्न करेंगे, परंतु वही बात है कि आपकी वाणी की वजह से वो रिलेशन बिगड़ सकता है। और लव एंड रिलेशनशिप में भी यदि किसी तरह की गलतफहमी उत्पन्न हो गई तो वो भी आपकी वाणी की वजह से और बढ़ सकती है। वैसे 13 अप्रैल के बाद में शुक्र सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये तभी सपोर्ट कर सकेंगे जब आप अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखते हैं तब। उपाय के तौर पर आपको इस मंथ में नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना है और वहीं पर बैठ करके शिव पंचाक्षर स्तोत्र का एक बार पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ में सूर्य अष्टम स्थान में आएंगे, तो यदि आप नित्य सूर्य भगवान को जल देते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए इस मंथ में काफी फेवरेबल होगा। और यदि आपके पास समय हो, आप कर सकें, तो बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करना भी आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था सिंह राशि एवं कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि सिंह राशि एवं कन्या राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।